बोलो भगवान कृष्ण की जय, भगवान राम की जय, भगवान शंकर जी की जय, सुखदेव महाराज की जय, सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आपके सामने यह भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह श्रीमद् भागवत का श्रृंखला का 44वां भाग है, जो स्कंद 10 का हिस्सा है। इसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का की ब्याह व गृहस्थ लीला, भगवान कृष्ण व भगवान शंकर के बीच लीला युद्ध, उषा और अनिरुद्ध का विवाह। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम सुन। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब हम कथा के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि बार पड़ा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब तक मैंने भगवान के 3 विवाह, रुक्मिणी जी, जामवती जी और सत्यभामा के विवाह का वर्णन आपको सुनाया है, और अब भगवान के अन्य विवाह का वर्णन सुनिए। परीक्षित, सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब यह सबको पता चल गया था कि लाक्षागृह की आग में पांडव जले नहीं थे। एक बार भगवान कृष्ण बहुत सारे यदुवंशियों के साथ उनसे मिलने इंद्रप्रस्थ पधारे। सभी भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण का हार्दिक अभिनंदन किया और उन्हें उच्च आसन पर विराजित किया। नवविवाहिता द्रौपदी ने भी भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उसके बाद उनकी बुआ कुंती जी ने उनके चरणों में प्रणाम एक भक्त के रूप में किया और अपने सारे दुख को बताया और स्तुति की। वो भगवान के परम भक्त हैं, उन्हीं के आश्रय में ही वो जीना चाहती हैं। वहां भगवान हस्तिनापुर में रह रहे हैं, सबको खुशी दे रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं। और एक बार अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण वन में शिकार खेलने गए। जब सभी थक गए और प्यास बुझाने हेतु यमुना जी के तट पर गए, तो वहां उन्होंने एक परम सुंदरी तपस्या करते हुए देखा। पूछने पर उसने अपना परिचय सूर्यपुत्री कालिंदी के रूप में बताया और तपस्या का कारण यह बताया कि वह भगवान कृष्ण से ब्याह करने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के कालिंदी जी को बोला कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई, और उनको रथ पर बैठा करके युधिष्ठिर जी के पास लाए और सारा वृत्तांत उन्हें बतलाया। इसके बाद भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ में बहुत दिनों तक रहने के बाद कालिंदी को लेकर के द्वारिका आए और वहां पाणी ग्रहण किया, और तदुपरांत बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ। इस प्रकार इस चौथा विवाह था। भगवान की लीला है, भगवान की लीला है ब्याह की, गृहस्थाश्रम की। बस लीला का आनंद लीजिए। सुखदेव महाराज बार बार कहते हैं कि भगवान के उपदेशों का, वचनों का हमें पालन करना चाहिए, उनके आचरण का नहीं, क्योंकि वो दिव्य हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उनके एक संकल्प में यह ब्रह्मांड बनता है और बिगड़ता है। इसलिए उसमें
कमी ना देख करके आनंद ही आनंद जो भरा हुआ है, स्वयं परमात्मा है और सब आत्माएं हैं, उनके साथ विहार करना, ये हमारे आपके लिए समझना असंभव है। लेकिन भगवान से हम प्रार्थना करते रहें कि हमको सब समझ में आ जाएगा। इस प्रकार चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ उन्होंने किया। अब पांचवा विवाह उन्होंने मित्रविंदा के साथ किया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि अवंती उज्जैन देश के राजा थे, विंद व अनुविंद। उनकी बहन मित्र विंदा ने स्वयंवर में भगवान कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु उनके भाइयों ने मना किया। मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजाधिदेवी की कन्या थी। श्री भगवान ने भरी राजाओं की सभा से उसे बलपूर्वक हर लिया और द्वारिका ला करके उनके साथ विवाह किया, पाणी ग्रहण किया। यह भगवान का पांचवा विवाह था। उसके बाद सत्या के साथ विवाह, सत्या जी के साथ विवाह। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित कोसल देश के राजा नग्रजित थे। सत्या उन्हीं की कन्या थी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार जो 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त कर लेगा, उससे वो अपनी कन्या का विवाह कर देंगे, परंतु ऐसा कोई नहीं कर सका। और कृष्ण भगवान यही सुन करके वहां पधारे और उनकी शर्तों के अनुसार वो वहां पे पधारे। बहुत सारे यदुवंशियों के साथ भगवान कृष्ण अयोध्या पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने राजा के प्रण के अनुसार कमर में फेंट बांधकर अपने 7 रूप बनाकर खेल खेल में उन 7 बैलों को नाच दिया और बैलों के घमंड को चूर चूर कर दिया। परिणामतः राजा नग्नजित ने प्रसन्न होकर सत्या को श्री कृष्ण को प्रदान की और भगवान ने सत्या के साथ विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात द्वारिका पधारे और वहां पे बहुत बड़ा उत्सव हुआ। इस प्रकार भगवान ने छठा विवाह संपन्न किया। 7वां विवाह भगवान ने भद्रा जी के साथ किया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण की बुआ सुतकीर्ति के देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन आदि ने उसे स्वयं भगवान कृष्ण को सौंप दिया और उन्होंने उसका प्राण ग्रहण किया और उन्हें लेकर के द्वारिका आए। इस प्रकार यह 7वां विवाह भगवान का संपन्न हुआ। उसके बाद 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण ने उसे स्वयंवर से अकेले ही हर लिया और द्वारिका ला करके पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान ने अपने ब्याह की लीला में 8 ब्याह अब तक कर लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी, जामवंती जी, सत्यभामा जी, कालिंदी जी, मित्रविंध्या जी, सत्या जी, भद्रा जी और लक्ष्मणा जी के साथ अब तक 8 विवाह उन्होंने कर लिया। अब देखिए, राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज बता रहे हैं कि हे परीक्षित, अब भगवान का आगे का विवाह सुनिए। इसी बीच राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने 16,100 स्त्रियों को, राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे भगवान ने उसको मारा और किस प्रकार से भगवान ने उनके सबके साथ विवाह रचाया, कृपया इस विचित्र लीला को हमको सुनाएं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, पृथ्वी का पुत्र नरकासुर, जिसे भौमासुर के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही बलशाली राजा था। भौमासुर ने वरुण का छत्र छीन लिया, माता अदिति का कुंडल छीन लिया, मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं के मणिपर्वत नामक स्थान को भी छीन रखा था। सारे देवता त्राहि त्राहि कर रहे थे। परिणामतः इंद्रदेव द्वारिका आकर अपने सारी व्यथा और भौमासुर की सारी करतूत कह सुनाई। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया
कि ये जो भी कर रहा है इसको हम उचित दंड देंगे और आपकी उचित सहायता हम करेंगे। यह सुन करके भगवान कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर पधारे। इस नगर की सुरक्षा बहुत ही सुदृढ़ व सुरक्षित थी। श्री भगवान सब भेद कर उस नगर में प्रवेश किए और अपना 5 जन्य शंख बजाया। उस धुन को सुनकर 5 सिरों वाला मुर नामक दैत्य आया और भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने अपने चक्र से उसके 5 सिर काट कर उसे मार डाला। पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त कर मुर दैत्य के 7 पुत्रों ने भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने अपने बाणों से सबका वध कर दिया। तब भौमासुर ने देखा कि भगवान कृष्ण ने चक्र व बाणों से उसकी पूरी सेना का संहार कर दिए हैं। तब वह क्रोध में आकर भगवान पर भयानक रूप से आक्रमण कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने अपने चक्र से भौमासुर का सिर काट दिया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार भौमासुर का भगवान ने अंत किया। प्रसन्न होकर ऋषि लोग साधु साधु कह के प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे और देवताओं ने भगवान पर पुष्प वर्षा की और स्तुति की। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, पृथ्वी माता उसके बाद प्रार्थना करने आई कि हे प्रभु, भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय दान दे दे। तब भगवान उनको अभय दान दे करके वहां भौमासुर के महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,100 राजकुमारियों को छीनकर अपने यहां बंदी बना रखा है। जब उन राजकुमारियों ने अंतापुर में पधारे हुए भगवान कृष्ण को देखा, तब वे सभी मोहित हो गई और भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया मनहीनम। तब भगवान ने उन राजकुमारियों को उनको कहा, ठीक है, आप लोग जैसा सोचें। भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। तब भगवान ने उन राजकुमारियों को सुंदर व निर्मल वस्त्र आभूषण पहनवाकर पालकियों में बिठाकर द्वारिका भेज दिया और उनके साथ बहुत सा धन, रथ, घोड़े और 64 सफेद रंग के हाथी और उनके साथ अतुल संपत्ति भी भेजी। इसके बाद भगवान अमरावती जाकर भगवान कृष्ण ने अदिति माता का कुंडल इंद्र को दिया और सत्यभामा की प्रेरणा से कल्प वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ को रखकर द्वारिका लाए और उसे अपने उपवन में स्थापित कर दिया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक साथ सभी राजकुमारियों से विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। श्री भगवान श्री लक्ष्मी की अंश रूपा सभी पत्नियों के साथ विहार करते थे। एक ही समय सबके साथ विवाह, एक ही साथ सबके साथ विहार, यह भगवान की लीला है। इसमें आनंद ही आनंद है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता भी भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते और प्राप्ति का मार्ग भी नहीं जानते। उन्हीं भगवान को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। कितनी भाग्यशाली हैं वो। उनके प्रति बार बार सुखदेव महाराज वंदना करते हैं। अब भगवान के गृहस्थ आश्रम कैसे उनका चल रहा है, इसके विषय में सुखदेव भगवान बताने जा रहे हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जगदीश्वर भगवान कृष्ण आत्मा राम हैं। वे सब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं। तब उसके दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी उनके साथ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे जहां रुक्मणी जी के साथ विहार करते हैं, वे उसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थोचित व्यवहार समान रूप से करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि और इस प्रकार सबके साथ विहार करते करते बहुत दिन बीत गए। सबके साथ विहार करते करते बहुत दिन बीत गए और इस प्रकार
सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र पैदा हुए। वे सभी रूप और बल आदि गुणों में अपने पिता श्री कृष्ण से कम नहीं थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण तो हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते। हर पत्नी 16,108 पत्नियां सब यह सोचती हैं कि मेरे कमरे से बाहर नहीं जाते, कारण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यह भगवान की लीला अपार है। वे परंतु सच पूछो तो सभी अपने पति भगवान कृष्ण को तत्व रूप में व उनकी महिमा को नहीं समझती थी। श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थी, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या भी करोड़ों पहुंच गई। रुक्मणी जी के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। उनकी एक कन्या चारुमती का विवाह कृतवर्मा के पुत्र वली से हुआ। प्रद्युम्न का विवाह मायावती रथ से हुआ था। उसके अतिरिक्त रुक्मी की पुत्री रुकमोती से भी उनका एक विवाह हुआ था और उसी से अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। अब सुखदेव महाराज उषा और अनिरुद्ध का विवाह का प्रसंग बताने जा रहे हैं। इसी में भगवान शंकर जी और भगवान कृष्ण की लीला का बड़ा ही बढ़िया वर्णन है। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनीश्वर, मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ था और इस प्रसंग में भगवान कृष्ण और भगवान शंकर का बहुत घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपया करके मुझे बताएं। सुखदेव महाराज बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि परीक्षित, महात्मा बलि जिन्होंने भगवान वामन को सारी पृथ्वी को दान कर दिया था, उनके 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर था, जो भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बहुत सम्मान था। उन दिनों वह परम रमणीय सोनितपुर में राज्य करता था। भगवान शिव जी की कृपा से उसके 1000 बाहों का बल था और युद्ध के समय उसके 1000 बाहें भी हो जाती थी और उन 1000 बाहों से युद्ध करता था। वरदान में बाणासुर ने कहा था कि हे भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। परिणामतः भगवान शंकर की कृपा उसके ऊपर पूर्ण रूप से बनी हुई थी, लेकिन उसे अपने बल पर बहुत ही घमंड था और सबसे युद्ध करता फिरता था और कहता था भगवान शंकर जी से कि आपके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे लड़ने योग्य कोई भी योद्धा नहीं है। भगवान शंकर को क्रोध आया, बोला चिंता मत करो, जो तुम्हें अपने बल का वरदान पाके जो अपने बल का तुमको घमंड है, ऐसे ही एक महापुरुष से आपका युद्ध होगा और आपकी जो हजारों बाहें हैं ये सब कट जाएंगी और आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा। इस प्रकार बाणासुर के परदादा प्रहलाद जी थे। उनकी बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि उसका समागम परम सुंदर अनिरुद्ध के साथ हो रहा था, जबकि उसने कभी उन्हें देखा नहीं था। उसने संकल्प किया कि ओह उन्हीं से ही विवाह करेगी। बाणासुर के एक मंत्री का नाम था कुंभांड था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा, जो उषा की सहेली थी और एक बहुत उच्च कोटि की योगिनी थी। जब उषा ने अपने स्वप्न के पुरुष को बताया तो उसने अपनी योग विद्या से यह बताया कि वह पुरुष कृष्ण जी का पुत्र है, पुत्र अनिरुद्ध है। और फिर उन्होंने निवेदन किया। उषा के निवेदन पे वो अपनी योग विद्या से द्वारिका गई और अनिरुद्ध को सोते हुए पलंग सहित सोनितपुर लाकर उषा के महल में ला करके उनको सौंप दिया। अनिरुद्ध उषा के साथ बहुत दिनों तक विहार करते रहे, परंतु एक दिन पहरेदारों को उषा के हाव भाव से लगा कि उसका संबंध किसी पुरुष से हो चुका है। इसकी सूचना पहरेदारों ने बाणासुर को दी कि उषा लगता है उसका आचरण दूषित हो चुका है। सूचना पाकर बाणासुर उषा के महल में आ धमका और पाया कि अनिरुद्ध उषा के साथ पासे खेल रहा है और किलकारियां मार रहा है। बाणासुर अपने सैनिकों के साथ वहां आया था। उनके सैनिकों ने उसका इशारा पाकर अनिरुद्ध पर
आक्रमण कर दिया और दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हुआ। अनिरुद्ध ने उसके बहुत सारे सैनिकों का संहार कर दिया। क्रोधित होकर के बाणासुर ने उसे नागपाश में बांधकर बंदी बना लिया। उषा अपने प्रियतम को बंदी बनने के बाद बहुत दुखी हुई और रोने रोने लगी। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब 4 महीने तक अनिरुद्ध का पता नहीं चल पाया तो सारे घर वाले व्याकुल हो गए। एक दिन नारद जी आकर के अनिरुद्ध का सारा समाचार द्वारिका में सुनाया। यह जानकर श्री कृष्ण तो हर चीज जानते हैं, लेकिन नारद जी को बुलवा लेते हैं। यह जानकर श्री कृष्ण व बलराम जी 12 अक्षौणी सेना के साथ सोनितपुर में आक्रमण कर दिए। बाणासुर भी यह जानकर 12 अक्षौणी सेना के साथ नगर के बाहर निकल आया। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। भगवान कृष्ण ने अपने शांगी धनुष से तीखे बाणों से शंकर जी के गणों, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षसों को मार करके खदेड़ दिया। भगवान शंकर भी युद्ध में प्रवेश कर गए। भगवान शंकर और भगवान कृष्ण वही कर रहे हैं जो भगवान शंकर ने कहा था कि तुम्हारा घमंड चूर होगा, चिंता मत करो। इसको पूर्ण करने के लिए अब भगवान शंकर, क्योंकि उसके रक्षक हैं, इसलिए नाटक करना पड़ रहा है। भगवान शंकर ने पिनाक धनुष से भगवान कृष्ण पर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान कृष्ण ने सब असफल कर दिए। भगवान कृष्ण इसके बाद जिम्भास्त्र चलाकर महादेव जी को मोहित कर दिया और बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। भगवान जानबूझ करके मोहित हो जाते हैं, मूर्छित लगते हैं, जिससे कोई उनको ब्लेम ना कर सके, आक्षेप ना लगा सके। संहार करने के बाद सेना का भगवान ने बाणासुर ने अपने हजारों बाहों से भगवान कृष्ण के ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। तब भगवान ने चक्र चलाकर उसके सारे हाथ काटने लगे। तब भगवान शंकर की मूर्छा खत्म हुई, जो नाटक वाली मूर्छा थी, और देखा कि बाणासुर की सारी भुजाएं कट रही हैं। तब भगवान शंकर भगवान कृष्ण के पास जाकर स्तुति की और कहा कि बाणासुर उनका भक्त है और उन्होंने उसे अभय दान दिया है, और कहा कि इसके परदादा प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, इसलिए आप इसको क्षमा करके अपने कृपा प्रसाद प्रदान करें। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे भगवान, आपकी बात मानकर मैं इसे निर्भय किए देता हूं। आपने पहले जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसका अनुमोदन किया है, जैसा आपने उसको कहा था क्रोध में। मैं जानता हूं कि यह दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता। अब मैं इसे वरदान देता हूं कि इसकी 4 भुजाएं रहेंगी और ये आपके पार्षदों में ये मुख्य पार्षद रहेगा, मुख्य गण रहेगा। अब इसको किसी भय की जरूरत नहीं है, अब इसका घमंड चूर चूर हो गया है। इस प्रकार भगवान ने लीला की। भगवान कृष्ण से अभय दान प्राप्त करके बाणासुर भगवान के पास आया और धरती पर लेट करके मत्था टेका, प्रणाम किया और अपने महल में गया और अनिरुद्ध को और उषा के साथ अनिरुद्ध को रथ पर विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित करके भगवान के पास लाया। इसके बाद भगवान कृष्ण महादेव की सम्मति से वस्त्र अलंकार से विभूषित उषा और अनिरुद्ध के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। द्वारिका में उन दोनों का भव्य स्वागत समारोह हुआ और इस प्रकार यहाँ पे हम इस प्रसंग का विश्राम करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।